राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जे फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दूध में से घी निकालने से। तो मैंने दूध जो है चलाने के लिए रख दिया था बिलोने के लिए, और फिर चाय वगैरह भी अपनी हो चुकी है। तो चाय भी हम लोगों ने पी ली है और अपना मैं यहाँ पर घी आ गया है इसमें, तो मैं घी निकाल लेती हूँ। और ये मेरी वीडियो है महाशिवरात्रि के दिन की। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही खुशियाँ बढ़ती रहें और आप लोग तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर नमक घी निकाल लूँगी। और फिर जो है आज बहुत सारे काम होते हैं छुट्टी वाले दिन, तो आज जो है मैं पहले सारा काम किचन का ही ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि गैस मुझे ऐसा होता है ना, कभी कभी मुझे जो है साफ़ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है और खाना बनाने में ना देरी हो जाती है। तो इस वजह से आज मैं सबसे पहले खाना ही बना लूँगी। और आज फास्ट भी है, मेरा भी फास्ट है, मतलब मेरा भी व्रत है और जो देवर है उसका भी व्रत है। तो मुझे पता नहीं था, अभी मैं भूल चुकी थी कि भाई आज मुझे व्रत भी रखना है। बस ऐसे ही संडे समझ के मैं ही उठी थी सुबह। तो फिर हस्बैंड जी ने ही बोला था कि वो लोग तो व्रती हैं। तो फिर मैंने कहा अरे आज तो शिवरात्रि है, तो फिर मेरा भी व्रत ही था। तो मैंने जो है चाय ऐसी पी ली थी, मैंने कोई बिस्किट वगैरह नहीं लिए थे। पता नहीं आज वैसे ही मन ही नहीं किया था कुछ भी खाने पी उस चाय के साथ में। तो या तो यही लग रहा था कि भाई व्रत हो सकता है। तो देखो मुझे पता भी नहीं था, और जब भी मैंने कुछ भी नहीं खाया तो कभी कभी ना भगवान जी इतना साथ देते हैं हमारा। तो यहाँ पर ना मैंने घी निकाल लिया है, और घी ना इस डब्बे में निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मैं भी इसके लिए अलग से ना पतीली टाइप कुछ लेके आऊँगी। तो मैं किचन में ही अपने काम कर रही थी, तो तब तक मेरा दूध बिलाया ना, तब तक मैंने आटा भी लगा लिया है। और आटा जो है मैं अब दूसरे बर्तन में कर लूँगी। मैं जो बड़े बर्तन होते हैं ना उनको साथ के साथ ही धुल लेती हूँ। तो पहले जो है मैं ये आटा निकाल लेती हूँ, और मैं दूसरे वाले बॉक्स में, मतलब एक टिफ़िन में कर रही थी। बड़ा सा टिफ़िन है, इसी में मैं हमेशा आटा वगैरह रख लेती हूँ, या फिर कभी कभी मलाई और घी भी रख लेती हूँ। तो फिर मैं जो है इसमें रख दूँगी। अभी जो है आटा मैंने गूँथ लिया है, और मैंने सब्जी नहीं बनाई है। सब्जी जो है रात की ही रखी हुई है गाइस। रात मैंने आलू टमाटर और मटर बनाए थे, तो वही रखी हुई है। और फिर मैंने साथ में जो है दूध भी चला लिया है। और ये ना मैंने मटर छीली थी अभी 2 दिन पहले, तो ये मैंने इसे कटोरे में ही रखी हुई थी। तो मैं ना इस डब्बे में रख देती हूँ। अभी पहली वाली मटर ख़त्म हो चुकी है, तो फिर मैं ये दूसरी वाली मटर को इसमें रख दूँगी। तो फिर ना बॉटल हैं 3, हम तीनों माँ बेटी की बॉटल हैं, और एक जो है जिसमें डेयरी के लिए चाय जाती है। इनको ना मैं मांज लूँगी। और डेयरी वाली तो डेली ही मंज जाती है, लेकिन जो हमारी स्कूल वाली होती है ना वो डेली नहीं मंजती है। उसको जो है मैं संडे में या फिर छुट्टी के दिन ही मांजती हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर मांज दूँगी जूने से और साबुन से। और फिर जो है इनमें धूप लगा देते हैं ना, तो फिर इनमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मैंने जो है सारी बॉटल मांज ली हैं। 4 बॉटल हैं, 3 हमारी है और एक जो है चाय वाली है। तो सबको ही मैं मांज करके धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। और डिब्बी वगैरह भी आई हैं, तो वो मैंने मांज ली हैं, और उनको जो है मैंने बाहर रख दिया है। डिब्बी भी काफ़ी सारी हो जाती हैं, कम से कम 7-8 डिब्बी तो हो ही जाती हैं। उनको भी मैंने मांज करके बाहर रख दिया है धूप लगने के लिए। और बर्तन धुलने के बाद ना सिंक को भी अच्छे से मांज लेते हैं, और फिर मैं टैप वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ सबके साथ ना मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे जो है सिंक साफ़ रहती है, गंदी नहीं होती है। तो अभी जो है मैं जितने भी मेरे डब्बे होते हैं ना, मैंने एक कपड़े को खंगाल लिया है, पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जितने भी डब्बे मैं यूज़ करती हूँ उतने पे मैं जो है कपड़ा मार लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ ना अभी स्लैब को भी साफ़ कर लेंगे। तो किचन का जो है अभी मेरी रोटियाँ बनानी ही रह रही हैं। तो मैं जो है गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और फिर जो है रोटियाँ मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो अब जो है मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर ना जैसे कुछ भी सामान पड़ा रहता है तो उनको जो है पहले समेट लूँगी, मतलब सुंघा के रख दूँगी। और तकिया वगैरह हैं, इनके भी कवर उल्टे सीधे हुए रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पर बैठ कर के पढ़ते हैं, और यहीं इसी वाले कमरे में ही बच्चे खेलते हैं। तो मैं जो है बेडशीट को अच्छे से झाट लूँगी, और फिर से जो है इसी को ही मैं बिछा दूँगी, क्योंकि बेडशीट जो है गंदी नहीं है, अभी साफ़ है बेडशीट। जैसे ही मुझे फुर्सत होगी ना संडे वनडे में ही मैं इसको चेंज करूँगी। तो आज जो है मुझे कहीं जाना भी है, इस वजह से मैं थोड़ा आज जल्दी-जल्दी ही काम निपटा रही थी अपना। तो मैंने बेडशीट को अच्छे से साफ़ करके फिर से वही बेडशीट बिछा दी है। तो फिर बच्चों की स्टडी टेबल है, और जैसे ही पढ़ती हैं और अपनी बुक्स वगैरह ऐसे फैला के रखती हैं, तो फिर मैं जो है इनको भी समेट लूँगी, और पेन पेंसिल को भी इधर-उधर फैलाए रखती हैं। और सीज़र वगैरह भी, मतलब क्राफ्ट का भी काम करती रहती हैं ना साथ में, तो सारी चीज़ें ऐसे ही फैला करके रखती हैं। तो मैं जो है सारे टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी।
तो अभी जो है मैं अपने वाले कमरे के बिस्तर को भी साफ कर लूँगी और ट्विंकल जो है अभी जग चुकी है, यानी कि मेरी छोटी वाली बेटी जो है अभी उठ चुकी है और रॉकी भी इधर घूम रहा है। तो अभी जो है सुबह नहीं उठी है तो उसको भी मैं अभी उठाऊँगी। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन जो है बच्चों का ऐसे ही रहता है, तो बार-बार उठाते रहते हैं, तब भी बच्चे जो है उठते नहीं हैं टाइम से। तो यहाँ पर ना मैं बिस्तर को अच्छे से समेट लूँगी और उठा कर के रख दूँगी फिर कंबल वगैरह को भी। और आज जो है हमें कहीं जाना भी है, तो मैंने जो है पहले से ही तैयारी कर ली थी। मैंने जो है सारी चीज़ें पैक कर ली है जो हमें लेके जानी है और जो हमें पहन के जाने हैं, वो वाले कपड़े पैक कर लिए हैं। तो मैं जो है उनको यहाँ पर रख देती हूँ, वरना फिर ना ऐसा रहता है कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। तो इस वजह से मैंने निकाल कर के सारी चीज़ें आगे ही लगा ली हैं। डेली उठ जाते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते। जो हार मानते हैं वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। तो स्कूल के टाइम पे तो उठ जाती है, तब संडे हो तो छुट्टी हो तब तो लेट उठती है। आज सब दादी के घर जा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। तो छोटी बेटी जो है बड़ी बेटी को समझाई जा रही थी बार बार कि दीदी उठ जा, अब उठने का टाइम हो गया, क्योंकि उसे जाना था ना, इस वजह से उससे कही जा रही थी बार बार। तो उसे ये लग रहा था कि जल्दी से सब लोग रेडी हो जाएं और जल्दी से हम लोग बस चले जाएं। तो यहाँ पर ना फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी और मैंने पानी चला दिया है ट्विंकल के नहाने के लिए। तो पहले जो है वो नहा लेगी, जब बड़ी वाली उठेगी तो वो नहा लेगी। तो मैं ना पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और मैं जो है अच्छे से बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी। और आज जो है सबसे ज्यादा कूड़ा निकलेगा, क्योंकि बच्चे जो है रात में थोड़े लेट तक रहते हैं ना जगते हुए, तो वो जो है कूड़ा ज़्यादा फैलाते रहते हैं। तो फिर जो है सारे घर में ही मैंने झाड़ू लगा ली थी। और देखिए आप कितना कचरा यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि कुछ तो बच्चे फैला करके रखते हैं और कुछ जो बच्चों का एक्स्ट्रा रहता है ना, एक्स्ट्रा ऊपर 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 नीचे टेबल वगैरह पे भी रखते हैं, तो वो जो है मैंने निकाल करके लेकर आई हूँ। तो जो मैंने अब मैट को हटा दिया है, क्योंकि धूप भी जो है अच्छी निकल चुकी है। तो अभी जैसे मेरे घर के बाहर से रोड बना है ना, तो तराई के लिए यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लगा के, मतलब रेत लगा दिया है पानी रुकने के लिए। और जो है तराई की वजह से ही इनमें पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे ईंटें लगा रखी घर से बाहर जाने के लिए। तो मैंने जो है झाड़ू सारे ही घर में लगा दिया है। अभी मैं आपको चल के दिखाऊँगी कैसे जाना है यहाँ से। तो ट्विंकल तो नहीं निकल पाएगी, वो तो बिल्कुल यहाँ पर गीली ही हो जाएगी, उसके सारे कपड़े ही खराब हो जाएँगे। पर फिर जो है मैं एक बार निकल के दिखाऊँगी कि कैसा निकला जाएगा। तो अभी ना मैंने झाड़ू सारे घर में लगा लिए है और देखिए आप डिब्बी मैंने आज जो है ट्विंकल पे लगवाई है बाहर। जब मैंने धो दी थी तो मैं ट्विंकल को दे दी थी, तो ट्विंकल ने कैसे लाइन से लगा दी है। तो फिर मैं जो है पोछा लगा लूंगी और पोछा जो है मैं सारे ही घर में लगा लूंगी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि भाई मुझे जाना है तो पोछा रहने देती हूँ, लेकिन जो है आज त्योहार है, शिवरात्रि है, तो इस वजह से जो है आज मैं पोछा सारे ही घर में लगा दूंगी, अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी। तो मैंने पोछा भी लगा लिया है। अब बारी आती है डस्टिंग करने की, तो डस्टिंग जो है साथ के साथ ही मेरी चलती रहती है। तो मैं ना अब यहाँ कवर, सोफे कवर अच्छे से साफ कर लूंगी और टेबल पे भी अच्छे से कपड़ा मार लूंगी। धूल मिट्टी अभी ज़्यादा होती है, आपको दिख भी पा रही होगी। तो धूल मिट्टी ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है अपने घर में। अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो धूल तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद ना गाइस मैं नहाने चली गई थी और नहा के जस्ट अभी आई हूँ। और मैं तो नहा करके आ गई हूँ। तो अभी जो है सुबी नहाई नहीं है और सुबी के पापा भी ना, मतलब सभी नहा लिए हैं, बस सुबी ही नहीं नहाई है। इतने में जो लाइट चली गई है, तो पानी गर्म नहीं है, मतलब गीजर चलता है ना, तो फिर बगैर लाइट के गीजर कैसे चलेगा। तो इस वजह से मैंने अब पानी ले लिया भगोने में और मैंने जो है गैस पे रख लिया है। तो जब तक मैं रोटियां सेकूंगी ना, तो रोटियां ज़्यादा नहीं बनेगी, बस देवर के लिए और हस्बैंड जी के लिए ही बनेंगी। एक देवर जो है मेरा व्रत है उसका, उसके लिए नहीं बनेंगी। और बच्चों के लिए भी मैंने बनाई थी, तो बच्चों ने जो है चाव चाव में खाई ही नहीं थी, वो यहाँ से ऐसे ही चले गए थे, बस कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे बच्चों ने। तो सारा काम मेरा निपट चुका है और जो है मैं जाने के लिए रेडी भी हो गई हूँ। और कुछ कपड़े हैं ना, इनको मैं साथ के साथ प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी आए नहीं है, वो देवर के लिए खाना देने गए हैं ना, तो वो अभी आए नहीं है। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो पहले जो है मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कुछ कपड़े बच्चों के हैं और कुछ हस्बैंड जी के हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का मतलब मेरे हस्बैंड का ये नहीं पता कि क्या ही पहन के आएंगे क्या नहीं पहन के आएंगे। तो इस वजह से मैं सारे कपड़े प्रेस करके जाऊंगी, जो उनका मन होगा वो अपना आप ही पहन लेंगे। तो यहाँ पर सुबह की भी पैंट है, तो इसको भी मुझे प्रेस करना है। मैंने जो है रात में ये ऐसे ही रख ली थी, तो लाइट नहीं आ रही थी, अभी सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो अभी आई है ना, तो अभी मैं प्रेस इस पे भी कर दूंगी। और उनकी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है, तो इनको भी प्रेस करके रख दूंगी, क्योंकि जो है फिर आने में मुझे लेट हो जाएगा और फिर मैं आकर के नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, फिर उसके बाद जो है करने का कुछ मन ही नहीं करता है। तो फिर तो ये लगता है कि भाई अब घर आ गए हैं तो बस रेस्ट ही करें। तो मैंने जो है चाय रेडी कर ली है, मेरा भी व्रत है तो मैं भी पी लूंगी, क्योंकि मैंने पूजा भी कर ली है, तो मैं भी पी लूंगी। और फिर जो है हस्बैंड जी भी पी लेंगे, तो तभी ये मुझे छोड़ करके आएंगे। तो मेरा जो है सारा काम निपट चुका है और जो कुछ बर्तन थे तो वो भी मैंने साथ के साथ ही धुल दिए थे।
तो हम जो है गाइस घर भी पहुंच गए थे और हस्बैंड जी भी छोड़ करके चले गए थे चाय वाय पी करके। और फिर जो है मम्मी का बस गोबर डालना रह रहा था, तो मैंने मतलब मम्मी ही लेके जा रही थी, तो फिर मैंने ही बोला चलो मैं ही डाल देती हूँ। तो मम्मी जो है यहाँ पर अब उपले पाथेंगी। लड़की है हाँ जी हाँ जी, ये बच्ची वाली लड़की है ना। यूँ कह रही है कि तू माँ जी अब लड़की तो बहुत है, अब लड़का आना चाहिए। माँ जी भी मम्मी भी सब है। हम तीन है और अभी ये वो आदमी घर में दो ही है, सही कह रही है वो। औरत ही औरत है, लड़की लड़की है। तो गाइज ये मेरे मम्मी पापा जी हैं और पापा जी जो है अब दूध निकाल लेंगे, तो क्योंकि दूध निकालने का टाइम हो गया है और दीदी और भाई जो है अभी आया नहीं है। तो दीदी अभी आ रही है और भाई जो अपने काम पे गया है तो वो भी नहीं आया है। तो सबसे पहले ना मैं ही पहुंच गई थी आज। तो क्या होता है किसी भी शादी में ना मैं सबसे बाद में ही जाती हूँ। तो आज जो है मेरी छुट्टी थी, इस वजह से मैं जल्दी ही पहुँच गई थी, वरना अगर जिस दिन छुट्टी नहीं रहती है ना उस दिन तो मैं सबसे पीछे ही पहुँचती हूँ। तो अब दीदी अभी आ गई हैं और हम जहाँ पर हमें जाना है ना, लगन सगाई में जाना है हमें, तो हम लोग वहाँ पर ही चले जाएंगे। तो दीदियाँ आई हैं और दीदी की बेटी है ये, अभी इसकी भी शादी है जल्दी में ही। तो अब इसकी शादी पे हम सारे लोग मिलेंगे, मेरी कलकत्ता वाली बहन भी आ जाएगी ना, तो फिर हम सारे लोग मिलके एक साथ ही मिलेंगे वहाँ पर पे वहाँ कर। तो सीधे ना हम लोग यहाँ पर खाना खाने आ गए थे और मैं और बड़ी दीदी का ना फास्ट है। जो पिंक कलर में है ये मेरी बड़ी दीदी हैं और जो इधर स्काई ब्लू में है ये मेरी छोटी दीदी है। मतलब दोनों बहनें मुझसे बड़ी हैं और ये जो है दीदी की बेटी है जो वाइन कलर के सूट में, और मम्मी भी साथ में है और भतीजियाँ हैं सारी और मेरे भी बच्चे हैं। तो मायके में हम कभी भी शादी में जाते हैं ना, मतलब हम कहीं भी सारी बहनें शादी में जाते हैं, जब तक चारों मिल नहीं जाते हैं ना तब तक हम कहीं खाना खाने जाते ही नहीं है। तो मैं जो है दीदियों का ही वेट कर रही थी। मम्मी तो कह रही थी कि चल भाई, जब लगन ली जा रही थी तब भी कह रही थी, मैंने कहा नहीं, जब दीदी आ जाएंगी मैं तभी जाऊंगी। तो ये भाई की बेटियां हैं और ये वाली जो है दीदी के साथ ही रहती है, छोटी वाली, तो दीदी के साथ ही आई है। तो सबसे यही कह रही थी मैं जो है आज रात तुम लोगों के घर पर ही रहूंगी। तो हम लोग जो है खाना वाना हमारा सबका हो गया है और हम दोनों बहनों को तो फास्ट है, मेरा और बड़ी दीदी का। तो बस हम जो है बस कॉफ़ी ही इंजॉय कर रहे हैं लास्ट में। और जो है गाइस फिर हम लोग घर चले गए थे और फिर घर जाने के बाद फिर मैं अपने सीधे ग्रेटर नोएडा आ गई थी। तो अभी ये जो है लास्ट की वीडियो है जो यहाँ पर मैंने शूट की है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।